उम्र कैद की सजा हो सकती है और बड़ी मुश्किल पैदा हो चुकी है दोस्तों। 30 से 40 हजार रेप होते हैं। धर्म के नाम पे आप लड़ाओ, धर्मांतरण हो रहा है। आर्टिकल 25 को खत्म करके सबसे बड़ा गुनहगार है, बाइबल से बढ़कर है वो। क्रिश्चियंस को गुलाम बनाया जाएगा। खड़ी होकर तमाशा देख रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, राजस्थान से बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि वहां पर ईसाइयों के ऊपर अब नकल कसी जा रही है। वो यूं है दोस्तों कि जैसे कि आप सभी को पता है, पूरी दुनिया में मतलब भारत देश में सब कहते हैं कि ईसाई लोग जो है वो जबरदस्ती धर्मांतरण करते हैं। राजस्थान में एक बड़ा बिल पास हुआ है दोस्तों। वो बिल ये है कि अगर कोई ईसाई धर्म बदलते हुए पकड़ा गया या फिर जबरदस्ती धर्मांतरण करते हुए पकड़ा गया तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। 25 से 30 लाख का उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो वहां पे अभी ईसाइयों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो चुकी है दोस्तों कि हमारे भारत देश में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसके लिए बिल पास नहीं होगा। आए दिन हमारे भारत देश में 30 से 40 हजार रेप होते हैं, उसके लिए बिल पास नहीं होगा। हमारे भारत देश में अभी भी बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, उनके लिए बिल पास नहीं होगा। हमारे भारत देश में सड़क बहुत बड़े बड़े शहर में, मैं मुंबई में रह चुका हूं दोस्तों। मेरा जो बचपन है वो मुंबई में गुजरा है। और आप मुंबई जाएंगे, मुंबई की जो सड़कें हैं वहां पे देखेंगे बड़े बड़े खड्डे हैं। तो भारत देश में गांजा खुलेआम बिकता है, पान बीड़ी सिगरेट शराब ड्रग्स वो सब बेची जाती है। उसके ऊपर ये लोग बिल पास नहीं करेंगे उसको बंद करने के लिए। लेकिन एक क्रिश्चियन अगर प्रचार करता है, एक क्रिश्चियन अगर किसी का मन परिवर्तन करता है, उसके ऊपर बिल बनाएंगे कि उनके प्रचार बंद की जाए, उनको रोका जाए, उनको टोका जाए। जैसा ज्योति शर्मा कहती है, रोको टोको वरना ठोको। तो ये सब करेंगे क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये जो बेची जाती है ये सारी चीजों से हाईएस्ट टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। और ये जो करप्ट नेता हमारे देश में बैठे हुए हैं, उन लोगों की जेब में पैसा कैसे जाएगा अगर सब बंद हो जाएगा? क्योंकि मसीह में आने के बाद हर एक इंसान का जिंदगी बदलता है। वो शराब पीना छोड़ता है, व्यभिचार करना छोड़ता है, वो गलत रास्ते पे जाना छोड़ता है, बुरी नजर से देखना छोड़ता है, शराब पीना, तंबाकू बीड़ी गुटखा सब कुछ छूट जाता है। जब ये सारी चीजें छूट जाएगा तो इनका दुकान बंद हो जाएगा। उसके ऊपर ये लोग नकेल नहीं कसेंगे, मसीहों के ऊपर तरह तरह की बात करेंगे, उनको बेवजह मारेंगे और पीटेंगे। तो इन लोगों का काम ऐसा चलता है। तो ये सारी चीजों को रोकने की जिम्मेदारी हमारी है दोस्तों। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। और अगर हम कहेंगे परमेश्वर सब करेगा, परमेश्वर सब करेगा, हम अगर काम नहीं करेंगे तो ये फिजूल है, ये सारी चीजें बकवास है दोस्तों। तो आप उस चीज के लिए बिल पास नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बिल पास होता है वो क्रिश्चियंस के ऊपर, और क्रिश्चियंस गलत करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, उस चीज को लेके बिल पास किया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज है। अभी राजस्थान का जो सरकार है ये सब कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग कहते हैं दोस्तों हमारे देश में जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो लोग अनपढ़ गवार है, जाहिल है, उन्हें कुछ समझ नहीं है। लेकिन लोगों का कहना गलत है। सबसे बड़े बुद्धिमान, सबसे ज्यादा ज्ञानी तो वो लोग हैं। वो ज्ञानी इसलिए दोस्तों, उन पॉलिटिशियन लोगों को ये पता चल चुका है कि लोगों को अगर भड़काना है वोट के लिए, लोगों को अगर बरगलाना है वोट के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ ये धर्म के नाम पे आप लड़ाओ। लोग एकदम उतावले होके लड़ेंगे और फिर उस कमजोरी का फायदा उठाकर वहीं पे रोटी सेकी जाए। तो ये हमारे भारत देश में 8 से 10 राज्यों में ये हो चुका है। इनका जो बिल ये पास हुआ है, जो फिजूल का बिल है उसको पास करेंगे, जो जरूरत का बिल है उसको पास नहीं करेंगे। ये अभी जो बीजेपी सरकार आई है पूरे भारत देश में, बीजेपी सरकार का एक एजेंडा ये है कि लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाओ और वोट को हथियाओ। तो ये जो बीजेपी सरकार का काम है इसको हमें नाकाम करना है। क्योंकि ये लोग जो बिल कहते हैं ना, ये धर्म बदल रहे, धर्मांतरण हो रहा है, तो उसके ऊपर जो बिल पास हो रहा है, अगर आप डीपली देखेंगे, अगर आप अंदर जाके देखेंगे, तो ये लोग आर्टिकल 25 जो है उसको खत्म करने की चक्कर में है।
और आर्टिकल 25 को खत्म करके ये लोग अपना नया संविधान गठन करने के चक्कर में है, उसे नया न्याय करने के चक्कर में है दोस्तों। तो ये सारी चीजों को हमें एक्सपोज करने की जरूरत है और ये सारी चीजों को हमें मीडिया में लाने की जरूरत है। और इसीलिए मैं कहता हूं सभी एक हो जाना चाहिए और जितने भी हमारे मसीह भाई बहन है उन सभी को मेरा दिल से एक रिक्वेस्ट है कि सभी एक साथ आए। दोस्तों मैंने अपना स्टेप उठाया है कि इन लोगों को एक्सपोज कैसे करें और मैं आप सभी का भी सहयोग चाहता हूँ, आप सभी का भी प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे अकेले करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम सब मिलकर करेंगे तो यह हासिल ज़रूर होगा और इन सब को एक्सपोज कर सकेंगे जो हमारे संविधान को ख़त्म करने के चक्कर में है। तो इन लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए, और मैं हर वीडियो में कहता हूँ जो संविधान के खिलाफ जाता है वो सबसे बड़ा गुनहगार है, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 25 हमें यह अधिकार देता है कि आप अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं, आप अपनी धर्म की प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये संविधान जो है ना हमारे लिए भारत देश में बाइबल से बढ़कर है। वो इसलिए है कि ये बाइबल पकड़ने की, ये प्रार्थना करने की, ये कलीसिया चलाने की जो आज़ादी हमें दी गई है ना, ये संविधान की वजह से, और ये संविधान के लिए हमें लड़ना है। आर्टिकल 25 धीरे धीरे ऐसा होते होते ये लोग खत्म कर देंगे और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, क्रिश्चियंस के लिए कुछ नहीं बचेगा। एक समय ऐसा आएगा कि क्रिश्चियंस को अपनी पैरों तले रौंदा जाएगा, क्रिश्चियंस को गुलाम बनाया जाएगा, क्रिश्चियंस को कहीं का नहीं छोड़ेंगे ये लोग। इसीलिए ये धीरे धीरे ये बिल पास कर रहे, वो बिल पास कर रहे और क्रिश्चियंस को दबाने की कोशिश हो रही है दोस्तों। तो ये जो राजस्थान में जो हो रही है ना, बहुत सारे लोगों को वहां पे पकड़ा गया है और जिनको पता नहीं है उन्हें धमका रहे, उन्हें मार रहे, उनको पीट रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ की प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उनसे भी मिली हुई है और पुलिस प्रशासन भी वो गलत कामों में उनका साथ देती है, बेगुनाहों को, बेकसूर लोगों को जेल में डालती है और गुनहगारों को छोड़ती है। मैंने एक वीडियो में देखा था, ज्योति शर्मा पुलिस के सामने एक ब्रदर को मारती है, उसका कॉलर पकड़ती है, उसको गला दबाती है और पुलिस नपुंसक की तरह वहां पे खड़ी होकर तमाशा देख रही है। इसका मतलब ये है जो ये 2 कौड़ी के नेता लोग हैं ना, पुलिस प्रशासन को भी खरीद चुके हैं। तो इसलिए दोस्तों हम सभी को अभी स्टेप उठाने की जरूरत है, हम सभी को अभी खड़े होने की जरूरत है, हम सभी को ये बताने की जरूरत है कि संविधान के साथ अगर जो भी कोई छेड़छाड़ करेगा हम बख्शेंगे नहीं, हम संविधान के खिलाफ जो जाते हैं हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमारा संविधान को बचाना है दोस्तों। आर्टिकल 25 से 28 तक जो हमको दिया गया है उसको ये लोग खत्म करने के चक्कर में उसको हम खत्म होने नहीं देंगे। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिसको पता नहीं है उसे भी पता चलना चाहिए कि क्रिश्चियन लोगों के साथ आखिर क्या होने वाला है। ये काम शुरू हो चुका है और ये जो बजरंग दल या आरएसएस, ये वीएचपी के जो लोग हैं ना, ये उनके प्राइवेट गुंडे हैं जो बीजेपी के सरकार ने इनको पाल के रखा है और इनके आड़ में बीजेपी सरकार काम करती है, दिखाने के लिए कहती है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन यहाँ पे सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ और सबका सत्यानाश कर रहे दोस्तों ये लोग। इनके खिलाफ खड़े होने की अभी जरूरत है, इनके खिलाफ खड़े होकर संविधान को बचाना है जो हमारे हाथ में बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया है। वो संविधान आज हमें सर उठा के जीना सिखाती है, वो संविधान हमें आज फ्रीडम ऑफ स्पीच देती है, वो संविधान हमें आज इस सड़क पे चलने की आजादी देती है, आज ये संविधान हमें बोलने का हक देता है और उसी संविधान का गला घोटने पे ये सब तुले हुए हैं। तो इनको रोकना जरूरी है दोस्तों। जो भी कोई हमारे वीडियो को देखता है वो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करे और लाइक करे। आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों के बीच में इसको जरूर बांटे दोस्तों। ये वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसे फैलाइए ताकि ऐसे लोगों को हम एक्सपोज कर सके। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।